ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। पिछले एपिसोड के बाद शिकमारू के कहने पर छोजी नारुतो के सर पे डंडा मारता है और नारुतो जाग जाता है। उठने के बाद नारुतो साकुरा को ऐसी हालत में देखकर वो तुरंत साकुरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि साकुरा तुम्हारी ऐसी हालत किसने की और तुम्हारे बाल? जिसमें साकुरा कहती है बस कुछ नहीं, लंबे बाल तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थे और यहाँ जारियों में ये बहुत दिक्कत भी दे रहे थे। नेजी के कहने पर टेंटन रॉकली को लेने आती है और उसे जगा देती है। साकुरा को बचाने के लिए सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद की होती है, लेकिन साकुरा रॉकली को स्पेशली थैंक्स बोलती है क्योंकि रॉकली ने साकुरा को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। पर फिर भी ली साकुरा से कहता है मुझे माफ कर दो साकुरा, मेरी मेहनत काफी नहीं थी। जिसमें साकुरा कहती है कि नहीं ली, तुम माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारी वजह से मैं खुद खड़ी हो पाई और मैं थोड़ी सी ताकतवर भी हो गई। जिसमें ली कहता है साकुरा फिक्र मत करो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। पर सास्के बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि ली बहुत ताकतवर है, फिर भी वो साउंड विलेज के निंजा से हार गया। लेकिन हमारे नारुतो को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो बहुत बोर हो रहा होता है क्योंकि वो यहाँ की कहानी से अनजान होता है। दूसरी तरफ टीम में उन निंजास को हराने के बाद उनके पास दोनों स्क्रोल्स होते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उनको इसका भी ध्यान रखना होता है कि आगे वो किसी दुश्मन से ना टकराए, इसलिए कीबा हिनाता को आगे का 1 किलोमीटर चेक करने के लिए कहता है। कीबा की बात सुनकर हिनाता अपने व्याकुगन को एक्टिवेट करके आगे का 1 किलोमीटर चेक करती है और वो देखती है कि आगे 6 लोग मौजूद होते हैं। जो सुनने के बाद कीबा बोलता है बहुत बढ़िया, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। इसमें शीनो बोलता है कीबा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसमें कीबा बोलता है क्यों नहीं, मुझे पता है हमारे पास दोनों स्क्रोल है, लेकिन जरा सोचो अगर हमने और ज्यादा स्क्रोल्स इकट्ठा कर लिए तो आगे के कंपटीशन में बहुत कम ही लोग बचेंगे और ये एग्जाम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसमें हिनाता कहती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसमें कीबा कहता है ठीक है हम बस चेक करेंगे, अगर वो टीम हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हम उनका सामना नहीं करेंगे। ये कहकर कीबा आगे चला जाता है और ना चाहते हुए भी शीनो और हिनाता को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। जब वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाता है तब कीबा का डॉकी अकमारू बिल्कुल डर के मारे कांपने लगता है। जब इसकी वजह हिनाता कीबा को पूछती है तब कीबा बोलता है कि लगता है किसी चीज ने अकमारू के बहुत ज्यादा डरा दिया है, उसके अंदर छाकरा लेवल महसूस करने की क्षमता है, जरूर वहाँ कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। वहाँ पर आखिर कौन है ये जानने के लिए वो तीनों जारियों के पीछे से देखते हैं। उनके वहाँ से देखने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर विलेज रेन के एक टीम और विलेज हिडन एंड सैन की एक टीम होती है। इन तीनों को देखकर विलेज रेन की एक टीम का मेंबर बोलता है कि बुरी बात है बच्चों, तुम्हें अपने लिए सही ओपोनेंट ढूंढना चाहिए था, अब तुम मरने वाले हो। जो सुनकर गारा कहता है कि जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारे ऊपर अपना वक्त खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन तभी उनका टीममेट कनकोरो बोलता है कि हे गारा, अगर इनके पास हमारा स्क्रोल नहीं है तो हमें इनसे उलझना नहीं चाहिए। जिसमें गारा कहता है मुझे परवाह नहीं, इन्होंने मुझे गलत नजर से देखा, अब मैं इनको खत्म कर दूंगा। इसमें ये निंजा कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो तो आजमा के देख लो। जिसकी वजह से वो तीनों अपने छाते को हथियार की तरह इस्तेमाल कर उन पर सैंड बॉम्ब से हमला करते हैं। तभी गारा उन सैंड बॉम्ब से बचने के लिए सैंड का बैरियर खड़ा कर लेता है, जो देखकर वो निंजा बिल्कुल चौंक जाता है। वैसे इतनी सारी सैंड गारा अपने पीछे लगे उस मैट के अंदर रखता है और वो अपनी छाकरा से उस सैंड को कंट्रोल भी करता है। गारा अपनी सैंड की मदद से उस निंजा को बुरी तरह से जकड़ लेता है। के बाद उसी सैंड की मदद से वो इस निंजा को कुचलकर मार डालता है। उसे मारने के बाद गारा उसके साथियों के साथ भी वही करता है। ये देखकर टीम 1 बिल्कुल चौंक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है और बड़ी मुश्किल से उस जगह से बच के भाग जाते हैं। गारा के टीम के पास स्क्रोल ऑफ अर्थ है और उन टीम के पास थी स्क्रोल ऑफ हेवन, तो उन्हें मारने के बाद ये स्क्रोल गारा की टीम का हुआ। उसके बाद कनकोरो फाइनली सभी को टावर के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन गारा इस बात से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे और लोगों को मारना। कनकोरो फिर से जाने के लिए करता है, लेकिन गारा कहता है क्या हुआ, तुम डर गए क्या? जिसमें कनकोरो कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा विलेज नहीं है। जिसमें गारा कहता है तुम मुझे नहीं सिखा सकते। इसमें कनकोरो कहता है बस बहुत हो गया, कभी कभार तुम्हें अपने बड़े भाई की बात सुननी चाहिए। इसमें गारा कहता है मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानता, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। इन दोनों की बहस के बीच तेमारी बोलती है हे गारा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, कम से कम अपनी बड़े बहन की बात तो मान लो। जो सुनकर गारा इन दोनों की बात मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। बड़ी मुश्किलों के बाद टीम 10 टावर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि गारा की टीम पहले ही उस जगह पर पहुंच चुकी है। टीममेट उनकी टीम को देखकर डर के मारे खामोश हो जाते हैं। टावर के एकदम ऊपर वाले रूम में अनको सेंसे और अनबू ब्लैक ऑप्स मौजूद होते हैं। वो सभी लोग टेंशन में होते हैं क्योंकि ओरोचिमारू विलेज में वापस आ गया है और वो लोग चाहकर भी एग्जाम को नहीं रोक सकते। तभी उनको खबर मिलती है कि टीम हिडन सैन सबसे पहले वहां पर पहुंच चुकी है, जो सुनकर अनको सेंसे चौंक जाती है क्योंकि कभी भी कोई टीम आज तक चुनिन एग्जाम के सेकंड टेस्ट में इतनी जल्दी नहीं पास कर पाई है। जब वो सीसीटीवी फुटेज में उन तीनों की तस्वीर देखती हैं तो अनको सेंसे गारा को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि इतने खतरनाक जंगल में सर्वाइव करके सबसे पहले टावर तक पहुंचने के बाद भी गारा के शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए वैसे कहने को है हमारे पर मन में दबाता चला आया कितने तूफान
बहाने मैंने सोचा ही नहीं था मैं मासीन